कश्मीर के खातून फुटबॉलर अफशा आशिक मुल्क के उन टॉप खिलाड़ियों में शामिल है जो कल फिट इंडिया डायलॉग सेशन के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करेंगी। गोलकीपर अफशा के अलावा इस सेशन के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, 2 बार के पैरालंपिक के स्वर्ण गोल्ड मेडल विनर देवेंद्र जजारिया, एक्टर मिलिंद सोमन जैसे जाने माने लोग वजीर आजम से बात करेंगे। अफशा जम्मू कश्मीर में ख्वातीन को फुटबॉल खेलने को बढ़ावा देने का फैसला किया है और 25 साल की अफशा जम्मू कश्मीर विमेन फुटबॉल टीम की गोलकीपर के तौर में खेली और उसके बाद 2019 में इंडियन विमेंस लीग में एफसी कोल्हापुर सिटी की जानिब से उन्होंने खेला है। अफशा श्रीनगर में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी देती हैं। वाज़ेह हो कि कोरोना के इस दौर में फिटनेस इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम हो गया है, लिहाजा ऐसे में आम आदमी को कैसे फिट रखना है अपने आप को, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद अफशा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है अफशा आपका जी सलाम पर। सो मच। अफशा, जब यह खबर आपने सुनी होगी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आपसे मीटिंग करेंगे और जाहिर तौर पर ऐसे लोगों के अंदर आपको शुमार किया गया है, क्या चीज़ आपके जहन में आई है? पहले तो बहुत ही खुशी हुई कि मेरी स्टेट ने मुझे आगे किया कि मैं उनकी बात हमारे ऑनरेबल पीएम के सामने रख सकूं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे बहुत सारे कॉल्स आए सुबह से, जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी जी। मैं वो उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल पीएम से बात करके। जी, जाहिर सी बात है कि देखिए जम्मू कश्मीर हमने देखा है कि किस तरह के वहाँ के हालात रहे हैं। मिलिटेंसी का वक्त भी आपने देखा होगा और अब के हालात है। ऐसे में लड़कियों को, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आप क्या मदद करना चाहते हैं कि ताकि वो भी खुद मुख्तार हो सकें? जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतनी ज़्यादा एडवांस मेंटालिटी नहीं थी यहाँ के लोगों में, बट माशाल्लाह अभी जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, जितनी भी मेंटालिटी में चेंज आई है, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमें सपोर्ट करते हैं आगे आने के लिए, अपना पैशन जो है वो जीने के लिए। तो इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि हमारी जेएनके में भी अब वो चीज़ें चेंज आ रही है। जी, देखिएगा अफशा, फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है, हमेशा ही हमने देखते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसको सपोर्ट करते हैं कि अगर फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस तरह के तमाम स्लोगन्स भी हमने देखे हैं। ऐसे में आपका फिटनेस मंत्र क्या है और जो जम्मू कश्मीर की खासतौर की जो लड़कियां हैं जो आपको एक आइडियल के तौर पर मानती हैं, उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगी? ऑब्वियसली जब तक हम फिट नहीं होंगे तब तक हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए जितनी भी आजकल एक्सरसाइजेज है जिसका नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्रचार कर रहे होते हैं, योगा जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन जो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे हेल्थ के लिए। इट्स नॉट फॉर यूथ, ये हर एक इंसान के लिए खुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस मूवमेंट में शामिल होने पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं पहली लड़की हूँ जो अपनी स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी और जो मोस्टली यहाँ की जो लड़कियां हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी जो भी डिमांड्स है हम अपनी लाइफ में अपने पैशन को, अपने ड्रीम को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप तमाम उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरी इंडिया के अंदर आपको देख रही हैं। अफशा, मैं आपसे समझना चाहूँगा आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम लड़कियाँ होती हैं या ख़वातीन होती हैं, उनका अमूमन ये होता है कि भाई कि चलिएगा ठीक है, 10th कर लिया, 12th कर लिया, लेकिन अचानक से इस फील्ड के अंदर आ जाना, कोई इंसिडेंस या फिर कुछ इत्तेफाक? मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और मेरे डैड ने भी मुझे कभी रोका नहीं उस चीज़ के लिए। बट हाँ, मैं पहले एक क्रिकेटर थी, मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती थी, बट अचानक मेरा क्रिकेट से फुटबॉल चुनना मेरे डैड को भी एक्सेप्टेड नहीं था। बहुत स्ट्रगल किया, बट अच्छा लगा। अगर वो स्ट्रगल नहीं करती तो जहाँ पे अभी हूँ उस चीज़ की अहमियत बिल्कुल भी नहीं होती। तो मुझे बहुत फख्र होता है कि मैंने उतना सारा स्ट्रगल करके अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स है हासिल की। जी, क्योंकि देखिएगा आपने अलग अलग मकामात पर, अलग अलग जगहों पर अपना फ़न का मुजाहरा किया है और काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है, और आज जैसा आपने भी कहा है कि आसान नहीं होता किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने आपको सपोर्ट ज़रूर किया होगा, लेकिन जो माशरा है, जो समाज है, उनके तंज़ भी झेलने पड़ते हैं। क्या उस तरह का कोई वाक़या आपके जहन में?
तो जुड़ने की हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अफशा से और जानने की कोशिश करेंगे उनके और भी तमाम चीज़ें। अफशा, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच पाया तो मैं एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इससे पहले जो मैं पूछ रहा था आपसे कि आसान नहीं होता इस मकाम पर पहुंचना, इसके लिए तमाम कुर्बानियां देनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो आपने ज़रूर की होगी। लेकिन जिस मकाम पर और जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर पहुंचने के लिए घर वालों ने भले ही आपको सपोर्ट किया होगा, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं, जो आपका मुआशरा है या फिर रिश्तेदार हो या फिर जो जानने वाले लोग हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल था जब आपने इस जानिब अपने आप को माइल किया? स्टार्टिंग में डेफिनेटली कोई भी इस चीज से खुश नहीं था कि मैंने एक ऐसा फील्ड चूज किया है जिसका कोई स्कोप नहीं है। जी। बट मुझे चीज पे मैं एक चीज को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ, दैट्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अगर आप हार्ड वर्कर हो और अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी पैशन की तरफ, तो कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स एक ही चीज बोलते थे हम्म। कि मतलब लड़कों की फुटबॉल का कोई स्कोप नहीं है, लड़कियों की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल। बट मुझे खुशी होती है कि मैंने वो इनिशिएट उठाया, वो मेंटालिटी चेंज करने के लिए। आज मुझे सभी बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि फाइनली जो मुझे हासिल करना था मैं वो कर रही हूँ। और जी। जो मेरा सपना है इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करने का, इंशाल्लाह उस पे और ज्यादा मेहनत इंशाल्लाह। करके इंशाल्लाह डेफिनेटली वो चीज अचीव करूंगी। बहुत अच्छा आपके ख्वाब है, सपने आपके काफ़ी बड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सपने पूरे भी होंगे। लेकिन अफशा देखिएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान है वो मैक्सिमम क्रिकेट के जानिब रहता है। फुटबॉल को क्रिकेट से छोड़कर जाना एक अपना आप में एक अलग सा एक एक्सपेरिमेंट रहा होगा। और शायद शुरुआत में लोगों ने कहा भी होगा, जिस तरह से आप बता भी रही हैं, कि पहले वो खिलाड़ी जो है पहले कहते हैं भाई ठीक है क्रिकेट के अंदर ज़्यादा स्कोप है, आप यहीं रहिए, कहाँ फुटबॉल में जा रहे हैं। अब फुटबॉल में आना यानी कि एक लोगों का माइंडसेट चेंज करना है कि हाँ, हर एक खेल की अपनी एक अलग अहमियत होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है जो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हर एक स्पोर्ट्स जो होता है, हर एक का अलग अपना स्पेसिफिक चीजें होती है, अपने फायदे होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको, फॉर मी, मेरे लिए मनी मैटर नहीं करता है, बट मेरे लिए मेरा पैशन जीना बहुत मैटर करता है। तो जी। मैं वो चीज को बहुत मानती हूँ कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिक अपनी फायदे होते हैं। तो दैट्स द थिंग। वाकई में हर किसी चीज, जो गेम्स हैं उनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं। और अवश्य एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना का वबा है और कोरोना वबा के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुहिम चला रखी है कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान रहिएगा और फिटनेस जो है वो इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में आप जो तमाम लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो अपने आप को फिट रख सके और अपनी इम्यूनिटी बरकरार रख सके? मैं बस एक ही चीज हर एक लड़की से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सुबह उठ के, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बाहर जाने की जरूरत है या आपको एक पार्क चाहिए। आप अपने कमरे में भी ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हो इस कोविड-19 में भी। तो वो चीज़, अगर आप, यूट्यूब है आज, यूट्यूब के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप मोबाइल यूज भी कर रहे हो तो मोबाइल से फायदा उठाओ। जितनी भी चीजें आप अपनी घर पे बैठ के एक्सरसाइजेस कर सकते हो वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। अगर आप एक ही घंटा अपने फोन का सही यूज करोगे तो वो गलत नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उनसे कि यूट्यूब के थ्रू एक्सरसाइजेस देखिए, जो स्ट्रेंथनिंग है, कोर स्ट्रेंथनिंग है, वो यूज करके आप घर में भी फिट हो सकते हो। बिल्कुल, फिट रहना है तो आपको ये तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो इस वक्त अफशा हमको बता रही है। लेकिन एक चीज़ और समझाइए हमको कि क्या कश्मीर, ख़ास तौर पर वो इलाके जहां पर हमने पिछले दिनों देखा है, जब तक 370 नहीं हटी थी, तमाम पत्थरबाजी हुआ करती थी और ये कहा जाता है कि पत्थरबाजी जब होती थी तो वहां पर लोगों का जो माहौल है वो बड़ा अजीब सा रहता था। क्या उस तरह के वाक़े देखकर आपके जहन में क्या चीज़ें समझ में आती थी? वो चीज पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरा एक ही मेन मोटिव है, दैट स्पोर्ट्स से मुझे लगता है बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है और अभी तक हुई भी है। इंशाल्लाह हर एक चीज मुझे लगता है स्पोर्ट्स के थ्रू ठीक हो जाएगी। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट थिंग टू हील योर थिंग। ठीक है, अब क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात होनी है, उनके सामने आप क्या पैगाम रखेंगी, अपनी क्या क्या बातें रखेंगी कि भाई जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म ये चीज़ें होनी चाहिए? वज़ीर आज़म क्योंकि आपसे खुद रूबरू होंगे, उनको क्या क्या चीज़ें आप बताएंगे कि
हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आपको ये करा दीजिएगा ताकि जो लड़कियां हैं, जो ख्वातीन हैं, वो खुद मुख्तार हो सके? मोस्टली मैं उनसे स्पोर्ट्स रिलेटेड ही बात कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल ओनली, मैं हर एक स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनके सामने। तो बट स्पेसिफिक मैं वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं वुमेन्स के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड अवेलेबल कराना चाहती हूँ, ताकि वो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। बिल्कुल, आप तो ट्रेनिंग करेंगी ही, लेकिन साथ ही उन लोगों के लिए भी आप एक मिसाल कायम कर रही हैं जो तमाम लड़कियां ख्वाब देखती हैं इतनी बड़ी ओहदे पर पहुंचने के, इतने बड़े मकाम तक पहुंचने के लिए। उनके लिए क्या कुछ शुरुआत करने, किस तरह से वो करें? क्योंकि देखिएगा, घर का जो माहौल होता है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। जम्मू कश्मीर की एक लड़की अपना आप को ये चीज़ समझ सकती हैं कि मैं जहाँ यहाँ पर थी तो मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुआ था। उन लोगों को क्या आप एक मंत्र दे सकती हैं कि अगर कोई लड़की अपने फादर से बेझिझक होकर कहे कि मुझे पढ़ाई से हटकर ये चीज करनी है, ताकि वो भी अपना नाम और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके? बिल्कुल, मैं एक चीज़ डेफ़िनेटली उनको बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली फैमिली हमारा बुरा नहीं चाहती है, वो थोड़े बहुत कंसर्न्ड रहते हैं हमारे साथ। जैसे मैंने अपने डैड को मोटिवेट किया है, मैं जहाँ भी जाती थी मैं अपने डैड को साथ लेके जाती थी, ताकि मेरे डैड सैटिस्फाई रहे कि नहीं, मेरी बेटी अगर इस फील्ड में है तो ये कुछ गलत नहीं कर रही है, कुछ सीख ही रही है। तो जब तक आप अपने डैड को मोस्टली सब चीज़ें तो डैड पे ही डिपेंड रहती है। तो जब तक आप अपने डैड को कन्फ्रंट नहीं करोगे इन सब चीज़ों के लिए, आप जी। उनको दिखाओगे नहीं कि आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप बाहर जाते भी हो फील्ड में, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, तब तक मुझे लगता है आपके डैड भी आपका साथ नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको अपने डैड को हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए, ताकि वो विदाउट मतलब लोगों की बातें ऑब्वियसली सुननी पड़ती है फैमिली को। मैं चाहती हूँ कि वो फिर उन लोगों की बातें ना सुने, क्योंकि उसको अपनी बेटी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि उसकी बेटी कहीं भी आ जा सके। एफसी कोल्हापुर सिटी का कुछ वाकया आपके जहन में हो जिसमें आपने अपना अच्छा शानदार मुजाहरा किया? मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि हमारी जो जम्मू एंड वुमेन फुटबॉल टीम की पहली टीम थी जो इंडियन वुमेन लीग में पार्टिसिपेट कर रही थी, जी। और मैं एज अ गोलकीपर उस टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो बहुत खुशी थी, मैं पहली बार अपनी स्टेट को बाहर रिप्रेजेंट कर रही थी। मुझे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लगा, जो वार्म वेलकम हमें वहाँ पे मिला जेएन के टीम को, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी। वो मेरा, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, और मेरा परफॉर्मेंस भी उस टाइम पे बहुत अच्छा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी अपनी सारी गर्ल्स टीम को लेकर वहाँ पे, जो हमने हमने इंडियन वुमेन नेशनल टीम की बहुत सारी फेमस प्लेयर से भी बात की, बाला देवी से हम मिले। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके भी, उनके जो पॉजिटिव थॉट्स है हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ। तो बहुत खुशी हुई थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो। आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उस चीज़ को आप बताते भी बड़े फ़ख्र के साथ में। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो तमाम स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी डाइट शेड्यूल, डाइट जो है वो अलग ही होती है। एक जी। नॉर्मल इंसान को अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए, ख़ासतौर पर इस कोरोना के वबा के दौर में, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए? क्योंकि एक फुटबॉलर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर कोई शख्स कुछ चीज़ खा रहा है तो उसके लिए क्या क्या उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोस्टली मैं जो आउटसाइड फूड हूँ वो अवॉइड करती हूँ। मैं जितना भी लाइक फूड कंज्यूम करती हूँ वो होममेड फूड होता है, मेरी मॉम बनाती है। तो क्योंकि मुझे बाहर, मैं मोस्टली बाहर रहती हूँ, तो मुझे मॉम के हाथ का खाना नहीं मिलता है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपनी मॉम के हाथ का खाना खाना। एंड मोस्टली जितना भी आप अपने आप को फिट रखोगे, लाइक मैं मोस्टली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। उसके बाद अपना वर्कआउट करना, जिससे आप फिट रहो। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अलग-अलग स्टेप्स उठाए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक एक ड्रीम है कि यंग इंडिया, और हम देख रहे हैं कि आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में फिट इंडिया मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट है जो हमारे पीएम, ऑनरेबल पीएम ने चलाई है। इससे बहुत सारी यूथ जो है वो इस चीज़ में आ रही है कि हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए। जब हमारे ऑब्वियसली हमारे पीएम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्राइड है ऑफ आवर इंडिया, तो इस चीज़ को वो बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं, और इस चीज़ को अपने आप में लाने की
ऑलवेज कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अफशा आशिक आपका। तो हमारे साथ थी वो खिलाड़ी जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कल बात करेंगी, और जाहिर से बात है कि जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने होगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अफशा, हमसे बातचीत करने के लिए, इस इस्लाम से जुड़ने के लिए।